क्या वो दूध की मशीन सच बोल रही है या फिर कहीं आपकी मेहनत की कमाई पर कोई धोखा तो नहीं हो रहा। चलिए आज दूध परीक्षण मशीनों की सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं। हमारे सभी किसान भाइयों, आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपके दिन रात की मेहनत और आपकी कमाई का जो फैसला है ना, वो बस एक छोटी सी मशीन करती है। तो आज हम ये जानेंगे कि उस मशीन के फैसले पर आप भरोसा कर भी सकते हैं या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब जानना आपका पूरा हक है। आज हम उस दूध एनालाइजर, जिसे आप और हम सब अपनी भाषा में मिल्को टेस्टर कहते हैं, उसकी सच्चाई को परत दर परत समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे कभी-कभी यही मशीन हमारे किसान भाइयों के साथ हो रहे अन्याय का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये मशीन, ये आपके गांव के कलेक्शन सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच रखी होती है और यही वो डिवाइस है जो ये तय करती है कि आपको अपनी मेहनत की असली पूरी कीमत मिलेगी या नहीं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मशीन आखिर है क्या। आप इसे रोज देखते हैं, कोई इसे फैट मशीन कहता है, कोई मिल्को टेस्टर। इसका काम बहुत सीधा सा है, आपके दूध में फैट और दूसरे जरूरी तत्व कितने हैं ये नापना, और बस उसी रीडिंग के आधार पर आपके दूध का रेट तय हो जाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि मशीनें गलत रीडिंग कैसे दे सकती हैं। हम शुरुआत उन आम गलतियों से करते हैं जो हो सकता है कि जानबूझकर ना की जाएं, लेकिन उनका नुकसान किसान को अपनी जेब से ही भरना पड़ता है। यहाँ जरा बहुत ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर दो सबसे आम गलतियां हैं। पहली है तापमान। अगर आपका दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या एकदम ठंडा है तो फैट की रीडिंग कभी सही आ ही नहीं सकती। और दूसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है मिश्रण। हम सब जानते हैं कि दूध में फैट यानी कि मलाई ऊपर तैरती है। अगर सैंपल लेने से ठीक पहले दूध को अच्छी तरह से हिलाया नहीं गया ना, तो नीचे से लिया गया सैंपल हमेशा कम फैट दिखाएगा और इसका सीधा मतलब है आपको पैसों का नुकसान। अच्छा, अब बात करते हैं उस कड़वे सच की जिसे जानना आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। ये वो हिस्सा है जहां अनजाने में कोई गलती नहीं होती, बल्कि किसानों को सीधा सीधा धोखा देने के लिए जानबूझकर इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। ये बात बिल्कुल 100% सही है। हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मशीन कोई भगवान नहीं है जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया जाए। इसे चलाने वाले भी इंसान ही हैं, और जहां इंसान है वहां बेईमानी और धोखाधड़ी की गुंजाइश भी बन ही जाती है। तो ये धोखाधड़ी होती कैसे है? इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है कैलिब्रेशन से छेड़छाड़, मतलब मशीन की जो बेसिक सेटिंग है उसी को कम पर सेट कर दिया जाता है। दूसरा है सॉफ्टवेयर में हेरफेर। इसमें तो मशीन के दिमाग को ही हैक कर लिया जाता है ताकि हर रीडिंग अपने आप कम आए। और तीसरा, जो सबसे चालाकी भरा तरीका है, मशीन को सेट करने के लिए ही खराब क्वालिटी के दूध का इस्तेमाल करना। सोचिए इसका नतीजा क्या होगा। आपका बढ़िया से बढ़िया दूध भी उसी घटिया मानक पर तौला जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस धोखे से आखिर बचें कैसे। चलिए अब हम समस्या से आगे बढ़कर इसके समाधान की बात करते हैं। हम आपको कुछ ऐसे ठोस और कारगर तरीके बताते हैं जिनसे आप खुद को बचा सकते हैं। ये रही आपकी सुरक्षा की चेकलिस्ट। इसे अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। पहला कदम, अपनी आंखों से देखिए कि दूध ठीक से मिलाया गया है या नहीं। दूसरा कदम, तापमान के बारे में पूछिए, इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तीसरा कदम, जब तक टेस्ट हो रहा है पूरी प्रक्रिया पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, हमेशा अपनी रीडिंग की पक्की प्रिंट की हुई रसीद जरूर मांगे। एक ईमानदार मशीन को पहचानना भी जरूरी है। कैसे? सबसे पहले तो उस पर ISI जैसा कोई सर्टिफिकेशन मार्क देखिए, ये क्वालिटी की गारंटी है। फिर ये जांचिए कि उस पर टैम्पर प्रूफ सील लगी है या नहीं। ये सील पक्का करती है कि मशीन को अंदर से किसी ने छेड़ा नहीं है। और हाँ, आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या मशीन में ऑनलाइन कैलिब्रेशन होता है। ये धोखाधड़ी को लगभग नामुमकिन बना देता है। और अगर मशीन में डुअल सेंसर हैं तो समझिए कि आपको सबसे सटीक रीडिंग मिलने की संभावना है। एक बात हमेशा याद रखिए, ये आपकी मेहनत है और उसकी सही कीमत मांगना आपका हक है। सवाल पूछने से कभी मत डरिए। भविष्य उसी किसान का है जो जागरूक है और जो सिर्फ दूध नहीं बल्कि अपनी गुणवत्ता बेचता है। हमारे सभी किसान भाई हमारे असली हीरो हैं। आपकी इसी कड़ी मेहनत से इस देश का पेट भरता है और ये आपका हक है कि इस मेहनत का आपको सही और पूरा दाम मिले।
और अब ये एक आखिरी सवाल सिर्फ आपके लिए है। आज ये सब कुछ जानने के बाद कल जब आप दूध देने जाएंगे तो ऐसा कौन सा एक बदलाव है जो आप अपनी आदत में जरूर लाएंगे? जरा सोचिए और कल से ही उसे अमल में लाना शुरू कीजिए। अगर आज की इस मास्टर क्लास से आपको अपनी मेहनत को बचाने में थोड़ी भी मदद मिली हो तो हमारे एग्रोविजन 34 परिवार का हिस्सा जरूर बने। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस जानकारी को लाइक करें और इसे हर उस किसान भाई के साथ शेयर करें जिसकी आप परवाह करते हैं। याद रखिए, साथ मिलकर हम इस धोखे को खत्म कर सकते हैं।